हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। बस ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी हैं, जो कि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत का नहीं है, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी संपूर्ण पाठ्य योजना दिखाई है, और बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाता भी रहूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी गई है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए, किसी भी विषय की, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे देखना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना लिखनी होती है, पाठ्य योजना संख्या। तो यहाँ पे पाठ्य योजना जहाँ पे लिखा गया, इस तरीके से आप जिस पेज से शुरू करेंगे अपनी पाठ्य योजना, वहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिख देंगे। पाठ्य योजना के साथ सामने नंबरिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4, जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या होगा वो लिखने के बाद आपको दिनांक लिखना है, जिस डेट में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। कक्षा हमारी है षष्टम, यानी कि 6वीं क्लास के लिए हम संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जो विद्यालय आपको अलॉट होगा कॉलेज की तरफ से, जहाँ पे आपको पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आपको कालांश लिखना है। कालांश है पंचम, यानी कि 5वीं क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जाएंगे। अवधि है 35 मिनट की। और विषय देख सकते हैं हमारा है संस्कृत पद्यम, यानी कि संस्कृत का पद्य है ये, जो आज की मैं पाठ्य योजना दिखाऊंगा आपको। और प्रकरण है विद्या महिमा। अब इसके बाद देख लीजिए, आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, यानी कि इसको संस्कृत में देख लीजिए लिखा गया है सामान्योद्देश्यानि। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय है संस्कृत विषय, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आपको विकास करना है। एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास हो, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख लीजिएगा। मैं थोड़ी देर वीडियो यहाँ पे रोक देता हूँ, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा वीडियो की। जो ऊपर 3 पॉइंट बने हुए हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी आएगी। वीडियो की क्वालिटी को 360 पिक्सल पे कर लेंगे तो आपको आराम से सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। आशा करता हूँ आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के 6 पॉइंट जो हैं वो लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको हेडिंग लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है विशिष्टोद्देश्यानि, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद लिखा गया है बीच में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि। तो यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मकम। इसके अंतर्गत पहला है क भाषात्वानि त्वानाम ज्ञानम। इसके अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट लिखा गया है। इसको आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद ख है विषय वस्तुनम ज्ञानम। तो यहाँ पे भी इसके अंतर्गत 2 पॉइंट लिखा गया है। इसको भी आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कहेंगे तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब उसके बाद दूसरा है हेडिंग अवबोधात्मकम। तो यहाँ पे इसमें भी 2 पॉइंट लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्तात्मकम। इसमें भी 2 पॉइंट लिखा गया। इसको भी आप देख के लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो मुझसे गलतियाँ होंगी, मैं नहीं चाहता कि मुझसे गलतियाँ हों, क्योंकि संस्कृत मैंने बचपन में पढ़ी हुई थी, 5th क्लास तक पढ़ी हुई है। उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है त्रुटि हो। इसलिए आप लोग आराम से, आपका सब्जेक्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आराम से समझ के लिख सकते हैं इसको। मेरा बस उद्देश्य था आप लोगों तक एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पहुँचाना। तो यहाँ पे वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट यहाँ पे, इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसमें सभी में 2-2 पॉइंट है, चौथे पॉइंट में भी, 5वें पॉइंट में भी और 6वें पॉइंट में भी। अब छठवां पॉइंट लिखने के बाद आपको लिखना होता है सहायक सामग्री। इसको संस्कृत में देख लीजिए लिखा गया है सहायक सामग्रयम। इसमें लिखा गया है समस्त कक्षापयोगिनी सामान्योपकरणानि तथा यथा लपेट फलका। और इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी गई इसको आप देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका है, यहाँ पे जिससे आप रफ करते हैं, यहाँ पे डस्टर, श्वेत वर्तिका, संकेतक, विद्या महिमा संबंधित चार्ट, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग लिखा गया है पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्र विद्या महिमा नामक पाठ्य विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इसको संस्कृत में लिखा गया है। प्रस्तावना प्रश्न लिखा गया है यहाँ पे। छात्राध्यापक प्रस्तुत पाठ्य प्रति जो लेके गए हैं आप उसको उनके बच्चों के जो बीच उत्कंठा यहाँ पे उनके बीच जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछेगा। 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया लिखी गई है, दूसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया लिखी गई है, यानी कि छात्राध्यापक क्रिया में आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से और छात्र क्रिया में बच्चे उसका आंसर देंगे। यहाँ पे कम से कम आपको मैं बता दूँ प्रस्तावना प्रश्न बनाने का तरीका, कम से कम आपको 3 से 3 प्रश्न पूछना होता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न उसी से बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न उससे बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा चौथा प्रश्न उससे बनेगा। इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे देख के आप लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ी सी जल्दी हो रही होगी, तो वीडियो रोक लीजिएगा, आप आराम से जब लिख लीजिएगा उसके बाद वीडियो प्ले कर दीजिएगा। अब उसके बाद लिखना होता है, जैसे आपका यहाँ पे प्रकरण निकलेगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है कि आज हम यहाँ पे विद्या महिमा नामक पाठ का यहाँ पे रसास्वादन करेंगे या फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकरण लेखनम है, यहाँ पे प्रकरण के बारे में लिखा गया है। छात्राध्यापक श्यामपट पे जो प्रकरण है उसको लिख देगा। अब प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण यानी कि अब यहाँ पे प्रेजेंट करना है उस चैप्टर को। बच्चों को पता चल गया कि बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों को अब चैप्टर पढ़ाएंगे आप। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखिए और विद्या महिमा आप पढ़ाने वाले हैं, तो उसके बारे में जो यहाँ पे श्लोक हैं उसको आप पढ़ते जाइए एक एक करके। पहला श्लोक देख लीजिए, दूसरा श्लोक देख लीजिए, वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 4 श्लोक लिखे गए हैं। यहाँ पे चारों श्लोक लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम बनाने होते हैं 4। पहले में शिक्षण बिंदु है, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया है, तीसरे में छात्र छात्रा क्रिया है, चौथे में श्यामपट कार्य है। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद चारों कॉलम बनाने के बाद शिक्षण बिंदु में देख लीजिए लिखा गया आदर्श वाचन। शिक्षक जो है आप जो है आदर्श वाचन करेंगे उस चैप्टर का, यानी कि बिना रुके अच्छे तरीके से, जिस तरीके से एक पद्य पढ़ा जाता है उस तरीके से यहाँ पे आप पद्य को पढ़िए। छात्र जो हैं उसको शांतिपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन कराइए। अनुकरण वाचन मतलब आप जो पढ़े रहेंगे उसके पीछे पीछे बच्चों को उस चीज़ को पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चे उसको अनुकरण वाचन करेंगे क्लास में, आपके पीछे पीछे वो जिस तरीके से आपने पढ़ा है उस तरीके से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उच्चारण अभ्यास, आप उस चीज़ का जो आपने पढ़ा है उसका उच्चारण कराइए, बच्चों से अभ्यास कराइए उस चीज़ को। और यहाँ पे देखेंगे श्यामपट कार्य में कठिन शब्द है, तो यहाँ पे कठिन शब्द जो आ रहा है आपके जो अभी आपने श्लोक बताया है उसके अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आ रहा है उसको कठिन शब्द को यहाँ पे श्यामपट पे लिख दीजिए। और कठिन शब्द लिखने के बाद उसका अर्थ भी बताइए बच्चों को। पात्रताम का यहाँ पे है योग्यता, कदाचन का है कभी भी, तुल्यम का है समान, अपूर्व का है और अनोखा, संचयात का है संग्रह, और राजस्व का है राजाओं में। यहाँ पे इस चीज़ को लिखने के बाद अब उसके बाद हिंदी भाषा नाम अनुवाद है। यहाँ पे अर्थ है विद्या नम्रता देती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इस चीज़ को बच्चों को आप संस्कृत का जो श्लोक था उसको हिंदी में उसका अर्थ बता दीजिए बच्चों को। इसके बाद दूसरे जो श्लोक था दूसरा नंबर का, उसमें है प्रभुत्व और राजस्व की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान हर सब जगत में पूजा जाता है। तीसरा श्लोक है उसका अर्थ है हे सरस्वती तुम्हारा यह विद्या रूपी खजाना अनोखा है, क्योंकि यह खर्च करने पर बढ़ता है, इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। चौथे श्लोक का अर्थ है विद्या विदेश जाने पर भाई के समान है, विद्या श्रेष्ठ देवता है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। दूसरा है भाषानुभूति प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापक जो है यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाया रहेगा, जो अभी पद्य पढ़ाया है उससे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। विद्या किम ददाति, बच्चे बता देंगे विद्या विनयम ददाति। दूसरा प्रश्न है राजा कुत्र पूज्यते, तो उत्तर आएगा स्वदेशे। तीसरा है सरस्वत्या कोशा कथम वर्धते, व्ययात यानी कि व्यय करने पे बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है विदेशे गमने विद्या
कृदिस्य भवति, तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा आंसर आएगा बंधुजना। 5वां क्वेश्चन है का परा देवता विद्या, इसका आंसर आएगा। इसी चीज़ को आप श्यामपट पे भी लिख दीजिए। सारी चीज़ें वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सस्वर पाठ, यानी कि आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। आप बच्चे उसको मौन रूप से सुनेंगे। सारी चीज़ें आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो गलतियाँ होंगी तो आप गलत लिखेंगे। इससे अच्छा है कि आप वीडियो रोक लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, तब वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में है अगला पॉइंट सौंदर्यानुभूति है। इसके बारे में भी यहाँ पे 2 प्रश्न, शिक्षण बिंदु में 2 प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत। दोनों प्रश्न का आंसर बच्चे देंगे यहाँ पे। उसी चीज़ को आप श्यामपट पे लिख लीजिएगा। पुनः सस्वर पाठ मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से। मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद देख लीजिए यहाँ पे 5 मूल्यांकन के प्रश्न पूछे गए हैं। सभी के बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पे वही प्रश्न पूछिए जो बच्चों को आपने पढ़ाया रहेगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ाया उससे भी प्रश्न पूछ लीजिए। जितना आपने पढ़ाया उसी अपनी क्लास में उसी से बच्चों से प्रश्न पूछिए, बच्चे उसका उत्तर देंगे। मूल्यांकन का प्रश्न जो है वो श्यामपट पे अभी आप लिख सकते हैं, तो देख लीजिए श्यामपट पे लिखा गया है। और लास्ट में यहाँ पे आता है गृह कार्यम, तो यहाँ पे गृह कार्य दीजिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए। यहाँ पे जितना भी आप पढ़ाए रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन कोशिश करिए देने की, और संपूर्ण पाठ को यहाँ पे सम्मिलित करने की कोशिश करिए कम क्वेश्चनों में। यानी कि 1 ही 2 प्रश्न पूछिए, लेकिन जितना आपने पढ़ाया वो सारी चीज़ें उस प्रश्न में कवर हो जाएं, जिससे बच्चे घर पे जाकर उस चीज़ को रिवाइज कर सकें और अच्छे से उस चैप्टर को याद कर सकें। गृह कार्य को भी आप श्यामपट पे लिख दीजिए, और जैसे ही श्यामपट पे लिखेंगे आप क्लास में घूम के देख लीजिए कि बच्चे उस चीज़ को, गृह कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों को कोई कॉपी में नोट करने में दिक्कत आ रही हो गृह कार्य को, तो उनकी हेल्प करिए, सहायता करिए। और इसी के साथ आज का लेसन प्लान समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। संस्कृत विषय मेरा विषय नहीं था, इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है। बाकी आप देखेंगे जितनी वीडियो होगी यहाँ पे, वो सारी वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा के बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे संस्कृत का भी काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि सर संस्कृत की पाठ्य योजना भी लाइए, तो उनके लिए यहाँ पे संस्कृत का कंटेंट मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। आप आराम से देख के लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, मैं बोल के बताऊँगा तो उसमें गलतियाँ होंगी, जिससे आप लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना की कोई वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों तक पाठ्य योजना की वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैंने 3 से 4 दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, कुछ काम है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। जो भी कंटेंट मेरे पास है उसी की सहायता से आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिससे आप लोगों की हेल्प ना रुक सके। जैसे कि अगर आप लोग घर पे बैठे हैं, कोरोना टाइम चल रहा है, तो घर पे आप लोग अगर फाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप आराम से बैठ के बना सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।